बहुत बहुत नमस्कार दर्शकों। मेरे मन में आज फिर एक बहुत ही ज़रूरी पॉइंट, बहुत ही ज़रूरी मुद्दा आया जिसको मैं आप लोग के साथ साझा करना चाहती हूँ, शेयर करना चाहती हूँ कि मैं आप सभी से ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, आप सभी से इंसिस्ट करना चाहती हूँ कि दोस्तों, आप सभी के घर में माता पिता तो होंगे और माता पिता के साथ साथ बुजुर्ग भी होंगे, जैसे हमारी दादी बाबा, नाना नानी, सब लोग। तो दोस्तों देखिए, आजकल जो ज़माना है बहुत मॉडरेट हो गया है, बहुत फैशनेबल हो गया है और सभी सभी लोग, सभी यंग पीपल भी और यंग के साथ साथ बच्चे भी आजकल उसी दौर में जी रहे हैं, उसी दौर में भाग रहे हैं। इसके पीछे हमने सबसे ज़रूरी जो चीज़ छोड़ दी है, जिसको अनदेखा कर दिया है, वो है हमारे बुज़ुर्गों को समय देना, बुज़ुर्गों का आशीर्वाद लेना। दोस्तों, एक बहुत ही अच्छा एक संस्कृत का श्लोक है जो इस तरह से है: अभिवादन शिलस्य नित्य वृद्धोपशे विना चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। इस श्लोक का अर्थ है कि अगर हम रोज़ नित्य दिन, अगर हम दिनचर्या में ये अपना लें कि हमें डेली ही बुजुर्गों की सेवा करना है, तो सोचिए हमारे उससे 4 चीज़ें बढ़ती हैं: आयु, विद्या, यश और बल। दोस्तों, अगर बुजुर्गों का सेवा करने से हमारे एक तो कर्म भी अच्छे होते हैं, दूसरे हमें आयु, विद्या, यश, बल, नाम सब कुछ मिलता है। हम क्यों बुजुर्गों को हम अनदेखा कर देते हैं। मैंने अक्सर देखा है कि लोग जब बुजुर्ग बहुत ज़्यादा एज के हो जाते हैं किसी के भी घर में, देखिए जिन जो कर रहे हैं उनकी देखभाल, जो सेवा कर रहे हैं, वो उनके लिए ये वीडियो नहीं है, लेकिन जो अनदेखा कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो बिल्कुल है। और बच्चों के लिए तो बहुत ही ज़्यादा, अगर बच्चे ये देखेंगे तो ज़रूर मेरी बात वो समझ सकेंगे, सुनेंगे और समझेंगे भी कि कभी भी आपके घर में जो दादी बाबा हैं या उनके माता पिता हैं, तो उनका आप डेली डेली उनका आशीर्वाद लीजिए, उनको हर तरह से मदद करने की कोशिश करिए। अगर जो घर में छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो स्कूल जा रहे हैं, तो आप उनको उनके दिनचर्या में ये डाल दीजिए कि आप स्कूल जाने से पहले दादी बाबा का आशीर्वाद लेके जाएं। माता पिता का तो लेते ही हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसे लेडीज़ हैं और उनके साथ साथ जो पुरुष हैं वो अवॉइड कर देते हैं माता पिता का आशीर्वाद लेने के लिए बच्चों को। ठीक है, उन्होंने माँ बाप का पैर छुआ, इट्स ओके एंड बाय गो। ये नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। सबसे पहले आप उन्हें ये सिखाएं कि घर के बड़ों का आशीर्वाद लेना है, प्लस बुजुर्गों का तो बहुत ही ज़्यादा लेना है। क्योंकि देखिए दोस्तों, अगर हमारे जैसे एक पेड़ घर में कहीं होता है और जब वो छांव देता है तो हम कितनी तेज़ धूप से बच सकते हैं, और जब हमें धूप से राहत मिलती है तो उसका सुकून, ओ हो, वो तो आप महसूस कर सकते हैं कि यही होंगे। उसी तरह सेम टू सेम हमारे घर के बुजुर्ग और माता पिता होते हैं कि अगर वो कुछ नहीं भी कर सकते हमारे लिए, तो उनका जो आशीर्वाद हमें मिलता है, उनकी जो हमें हमारी सेवा से, हमारे प्रेम की भाषा से, हमारी बोली से उनकी जो आत्मा संतुष्ट होती है, वो आत्मा हमें आशीर्वाद देती है। और उस आत्मा के आशीर्वाद से ना जाने हमारे कितने, जो पास्ट में भी लोग कहते हैं कि पूर्व जन्म का कुछ किया हुआ होता है, जो जिससे इंसान इतना स्ट्रगल करता है, इतना लोग कहते हैं ना कि इतना अच्छा मैंने किया, बहुत अच्छा किया, क्यों भगवान जी मेरे साथ आपने ऐसा किया। देखिए, सबके मन में ये चीज़ आ जाती है और वहीं इंसान अपना धैर्य खो देता है। और धैर्य खोने के बाद भगवान से भी धीरे धीरे उनका विश्वास उठता जाता है। और बुज़ुर्गों का बात तो छोड़ ही दीजिए, फिर वो बुज़ुर्गों का क्या ही सेवा करेंगे, उन पे क्या ही ध्यान देंगे। लेकिन मैं आप सबसे ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, क्योंकि दोस्तों मैंने बहुत 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 ज़्यादा संघर्ष अपनी ज़िंदगी में किया है, और लेकिन मेरा ये मानना है, मेरा पूरा विश्वास है इस बात पे, इसलिए मैं अब बहुत ही ज़्यादा मैं इस चीज़ को मानती हूँ, विश्वास करती हूँ। अपने बच्चे को भी, मेरा छोटा बच्चा है उसको भी, और मैं और बहुत ज़्यादा इस चीज़ को फॉलो करती हूँ कि मैंने देखा है, मेरा आप विश्वास कह लीजिए, मेरी बिलीव कह लीजिए, मेरा ट्रस्ट कह लीजिए, मेरा उन पे फेथ कह लीजिए, जो भी कह लीजिए, कि एक तो इतनी सारी मुश्किलें जो आती हैं
वो हर वक्त देखिए, ईश्वर तो आपका साथ देता ही है, लेकिन ईश्वर भी तभी साथ देता है दोस्तों जब आपके कर्म अच्छे होते हैं। और कर्म आप पूर्व जन्म में भले कुछ भी किए हों, वो हम लोग को बिल्कुल भी याद नहीं होता, किसी को भी याद नहीं होता। लेकिन हम अभी क्या कर रहे हैं ये सबसे ज़्यादा वैल्यू कर रखता है, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इस चीज़ की ही होती है कि अगर हमारे घर में बुजुर्ग है, आप कुछ मत कीजिए, आप भगवान की को भी छोड़ दीजिए, भगवान को भी पूजा पाठ मत करिए, लेकिन अगर आप उन बुजुर्ग को ही अपना भगवान मान के डेली उनको पानी समय से, चाय नाश्ता, उनके कपड़े जो वो नहीं कर पाएंगे दोस्तों, क्योंकि वो देखिए वो शरीर से अब स्वस्थ नहीं रह गए, उनके अंदर अब वो ताकत, वो हिम्मत, वो चीज़ें नहीं रह गई जो हमारे अंदर है। और वो इस समय साइकोलॉजिकल रीज़न के अकॉर्डिंग भी जो बूढ़े होते हैं, आप लोगों ने बीएड में पढ़ा भी होगा, मैंने भी पढ़ा है, जो बूढ़े होते हैं वो एकदम बच्चे की बुद्धि आईक्यू लेवल के हो जाते हैं। तो जैसे आप अपने छोटे बच्चों को ट्रीट कर रहे हैं, जैसे उनकी सारी ख्वाहिशें पूरी हम करते हैं पेरेंट्स होके, जो भी मांगते हैं झट से ला देना और उनको किसी चीज़ की कमी ना देना। जैसे माँओं की एक बहुत ही नेचुरल हैबिट होती है कि अगर वो किचन में दूध का ग्लास दूध में डालती हैं, तो जो साड़ी होती है ना, साड़ी दोस्तों, वो सबसे पहले अपने बच्चे के ग्लास में डालती है। सो ऐसा ना करके अगर वो साड़ी हम उस बुजुर्ग को दें, अपने घर में जो बाबा हैं, अपने घर में जो दादी हैं, जो नाना हैं, जो नानी हैं, उनको दें, सोने पे सुहागा हो जाएगा दोस्तों। ये चीज़ें हमारे अंदर डेवलप होनी चाहिए, आनी चाहिए। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है, आपको मेरी बातें अच्छी लग रही हैं और आज तक आपने ऐसा नहीं किया है, सो प्लीज़ प्लीज़ दोस्तों करना स्टार्ट कर दीजिए और आप इसका बेनिफिट भी देखेंगे। अगर ठीक है, आपको मन नहीं है, तो आप ये सोच के कर दीजिए कि मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, इसका मुझे दोगुना मिलने वाला है। ठीक है, इसका दोगुना ब्याज मुझे प्लस मिलने वाला है। तो अगर ये सोच के भी करेंगे तो आपके तो आधे कर्म वैसे ही अच्छे हो जाएंगे। तो वो चीज़ उनको दीजिए। उनके कपड़े हैं जो वो नहीं धुल सकते, आप उनको देखिए दोस्तों, जैसे आप अपने बच्चों के से उनके टॉयलेट, उनके पॉटी से घिन नहीं करते, वैसे ही बुज़ुर्गों के भी टॉयलेट पॉटी से घिन नहीं करते। और जो आप लोग देख रहे होंगे और ये भी सोच रहे होंगे कि ये बता तो रही हैं लेकिन ये करती भी होंगी कि नहीं, तो मैं आप लोग से बता दूं कि मैं बिल्कुल से यही काम करती हूँ। मेरे घर में भी मेरे बाबा हैं जो 19 ईयर्स अराउंड हो चुके हैं। और मैं बहुत बिलीव करती हूँ फ्रेंड्स कि आज मैं जो भी हूँ, बहुत सारी मुश्किलें लाइफ में आई, बहुत उतार चढ़ाव फेस किया, बहुत बहुत कुछ देखा, लेकिन आज मौत के मुंह से भी निकल के आ गई हूँ दोस्तों। लेकिन आज मैं जो कुछ हूँ, बची हूँ, आपके सामने हूँ, आपके साथ वीडियो शेयर कर रही हूँ, हंस रही हूँ, बोल रही हूँ, वो सब कहीं ना कहीं मेरी दादी बाबा का ही आशीर्वाद है। मेरे ससुराल में मेरे बाबा हैं जिनको हम लोग भोजपुरी लैंग्वेज में अजिया ससुर कहते हैं, वो मैं उनको बहुत मानती हूँ और एज अ बाबा वो भी मुझे बहुत मानते हैं। और मैं उनकी बहुत ज़्यादा उनकी सेवा में बहुत ज़्यादा बिलीव करती हूँ और करना चाहिए फ्रेंड्स, क्योंकि जो बुजुर्गों का आशीर्वाद होता है ना दोस्तों, वो हमें मुश्किल से मुश्किल दौर से खड़ा कर देता है, मुश्किल से मुश्किल दौर से निकाल देता है, उबार देता है, हमें हंसने लायक, बोलने लायक लगता है। नहीं तो ना जाने ज़िंदगी में इतने बड़े बड़े इंसिडेंट हो जाते हैं कि उसमें से निकल पाना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। और कभी कभी इंसान निकल भी नहीं पाता है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे बुज़ुर्गों का जो आशीर्वाद हमारे साथ बना रहता है, वो चीज़ें हमें उस घटना से, उस मुश्किल दौर से उबारने में उनका आशीर्वाद बहुत मदद करता है। सो दोस्तों, मुझे मेरे मन में भी ये बहुत दिनों से ये बात थी, सो मौका मिला और मैंने आप लोगों के साथ ये शेयर किया है। सो इस श्लोक को याद रखें, अभिवादन शीलस्य नृत्य वृद्धो पश्य विना चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। बच्चों को भी दिखाएं, खुद भी करें और नित्य इसको अपने दिनचर्या में डाल लें कि जैसे आप नहाते हैं, धोते हैं, बाकी काम करते हैं, वैसे ही आपको बुज़ुर्गों के साथ उनका चाय पानी का ध्यान देना, उनके साथ समय थोड़ा सा ही हो सके, मुश्किल से ही, आज की बिज़ी लाइफ में किसी को टाइम तो है नहीं, बट जैसे आप अपने लिए निकालते हैं उसमें से 10 मिनट या 5 मिनट ही निकालें, बट ज़रूर ज़रूर निकालें। इसी के साथ आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं कीर्ति त्रिपाठी।
फिर कोई पॉइंट लेके आपके साथ, कोई मुद्दा लेके, कोई मोटिवेशनल लेके फिर आऊँगी। तब तक के लिए नमस्कार, गुड बाय। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, हंसते रहिए।